औरंगजेब भी एक बार ये गलती कर चुके हैं। इतिहास के पन्ना ला पलट के देख लो, सतनामी का होते पता चल जाएगी। आपने पहली बॉल में ही छक्का मारा। मेरे कहने का मतलब है जी कि आपको छत्तीसगढ़ी मूवी मिली पहली बार, जी लीड रोल मिला पहली बार जी और पहली बार में इतना बड़ा छक्का कि टैक्स फ्री मूवी। जी, ये तो जनता का प्यार है कि जिसने पहली बॉल में छक्का मारने तक का सफ़र मेरा पूरा किया। मैंने तो अपने तरफ से पूरा जोर लगा के बॉल मारी थी। मूवी को लेकर की बहुत उत्सुकता लोगों में है, जी लेकिन दूसरी तरफ खबरें आती है जी कि कंटारा मूवी के आने के चलते जी बालक दास मूवी जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया है जी उसे हटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले चले जाइए, टॉकीज चले जाइए, आपको ये फिल्म हाउसफुल मिलेगी। 300 लोगों की सीट है, 1000 लोग फिल्म को देख रहे हैं। लोग खड़े होके देख रहे हैं, टिकट कटवाए हैं, खड़े होके देख रहे हैं, सीढ़ियों में बैठ के देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हाउसफुल है। अभी 2 दिन पहले एक फिल्म आती है साउथ की, कंटारा। हमारा सिनेमा घर लगभग 45-45 सिनेमा घर में हमारी फिल्म चल रही थी, हाउसफुल चल रही थी। ये तीसरा हफ्ता है। अचानक से उसको उतार के 10 सिनेमा घर कर दिया गया। मैं बोलना चाहूँगा ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ भेदभाव है। सीएम साहब ने टैक्स फ्री किया है, मतलब सीएम साहब ने टैक्स फ्री किया है और 2 दिन बाद फिल्म के आप शोज कम कर दे रहे हो। तो टैक्स फ्री मतलब करने का हुआ ही क्या? मतलब ही क्या हुआ टैक्स हाँ। फ्री करने का? आज टैक्स फ्री करने के 2 दिन बाद आपने थिएटर्स कम कर दिया। क्यों? क्योंकि कंतारा फिल्म रिलीज हो रही है। तो मैं अमित बघेल भैया जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार आप हमारी फिल्म को जरूर देखें समय निकाल के। ये छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक फिल्म है और जहाँ जैसे बाला साहब ठाकरे जी ने, उनकी शिवसेना ने एक मुद्दा उठाया था कि पहला हक मराठी फिल्मों का होना चाहिए, उसी तरह से मैं भैया आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी सामने आइए हमारी फिल्म के लिए। आपके साथ में 3 नेता भी थे। जी बिल्कुल। गुरु कृष्ण साहिब, अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया, काफी छोटा सा रोल था। जी। कैसे अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? गुरु खुशवंत साहब जी हैं, उन्होंने गुरु आगरदास जी का रोल निभाया है। अमरजीत भगत जी ने शहीद वीर नारायण सिंह जी का रोल निभाया है और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने सूत्रधार की भूमिका निभाई है। जब मंत्रीगण हमारे साथ आते थे, ऐसा कहीं से नहीं लगा कि हम मंत्रियों के साथ में शूट कर रहे हैं। सारे लोग बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे थे। जैसे हम लोग जब सेट पे बैठते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई नेता हमारे साथ बैठे हैं। सारे लोग अभिनेता की तरह ही बैठे रहते थे। जो डिस्कस होता था वो स्क्रिप्ट पे डिस्कस होती थी। तो अगला क्या प्लानिंग है? कोई ऐसी ऐतिहासिक मूवी और ला रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ प्लानिंग हमारा चल रहा है। तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन आपके पॉडकास्ट से ही मैं इसको रिवील कर देता हूँ। ओके, श्योर। हम लोग बहुत जल्दी बलिदानी राजा गुरु बालक दास 2 ला रहे हैं। ओह, क्या बात है! जिसकी कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। जिसकी तैयारी भी अंदर चालू हो चुकी है। हाँ, स्क्रिप्टिंग भी चालू हो चुकी है। क्या बात है! क्योंकि बालक दास बाबा जी का जो जीवनी है वो ऐसी है ही नहीं कि आप उसको 2 से 2.5 घंटे की फिल्मों में कंप्लीट कर सकें। जय जोहार, जय सतनाम। आप मन देखा तो आपके फेवरेट द पीएस पॉडकास्ट शो, जिसमें मैं आपके फेवरेट होस्ट भी शायद फेवरेट हो सकता हूँ, काबर की अभी जो ट्रेंडिंग है हमारे द पीएस पॉडकास्ट शो। तो मैं रोहित सोनी, आप मन जानत भी हो। और आज के हमारे द पीएस पॉडकास्ट शो में जो हमारे मेहमान है, गेस्ट है, थोड़ा से अलग है। काबर कि सबसे पहले तो मैं डायलॉग बोल के दिखाऊँ, बोला आए नहीं, लेकिन तब कोशिश कर रहा था छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। औरंगजेब एक बार गलती कर चुके हैं। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार इतिहास के पन्ना ला पलट के देख लो, पता चल जाए। डायलॉग से आप मन समझ गए हुए मैं काकर बात कर रहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के, जेकर मूवी बने हैं। छत्तीसगढ़ के ब्लॉकबस्टर मूवी हवे और अभी पर्दा में अतका छाए हुए है कि सरकार ला भी ओला टैक्स फ्री करल पड़ी से। ओकर जो भूमिका निभाए है ओम त्रिपाठी, वो हमारे साथ में हवे। जय सतनाम, जय जोहार। जय सतनाम, जय जोहार। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। भैया, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा अनफिल्टर्ड शो है, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो शो है भैया, जी, हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, समझ पाएँ कि आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपन डिस्कस करेंगे गुरु बालक दास जी की जो हिस्ट्री है, ऐतिहासिक मूवी है ये। बिल्कुल। तो
लोगों को सीधा ये पहुंच सके, तो मैं स्विच कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से हिंदी में। छत्तीसगढ़ी से हिंदी में इसलिए क्योंकि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं लगातार हमें कमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप शो को हिंदी में भी रखें ताकि हम भी समझ पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बाहर बाहर के बहुत प्रांत के लोग रहते हैं और उनको भी छत्तीसगढ़ी मूवी का जो मेन पार्ट है, पैमाना कैसे होता है, वो समझना चाहते हैं आपसे पूरा। तो अपन इस शो को पूरा हिंदी में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया। तो भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने पहली बॉल में ही छक्का मारा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको छत्तीसगढ़ी मूवी मिली पहली बार, लीड रोल मिला पहली बार, और पहली बार में इतना बड़ा छक्का कि टैक्स फ्री मूवी, क्या बात है जी। ये तो जनता का प्यार है कि जिसने पहली बॉल में छक्का मारने तक का सफ़र मेरा पूरा किया, क्योंकि बोलते ना जनता जनार्दन होती है। मैंने तो अपने तरफ से पूरा जोर लगा के बॉल मारी थी और ये बॉल जनता की मेहरबानी से और बाबा जी की कृपा से बाउंड्री पार किया। ये आपका हर जगह, मतलब ये सिटी तक पहुंच गई आपकी बॉल, ये बाउंड्री क्या पूरी स्टेडियम पार कर दिया। क्या बात है, सिटी तक पहुंच गई आपने कहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि छत्तीसगढ़ की अमूमन जो फिल्म इंडस्ट्री की जो मूवीज़ है हॉलीवुड की, वो हर किसी के पास तक नहीं पहुंच पाती जी, क्योंकि इसकी जो शूटिंग्स है और भी सारी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतने लेवल पर नहीं, इसलिए लोग नहीं दिखते। लेकिन ये मूवी जिसमें वीएफएक्स को भी पहली बार वीएफएक्स मूवी आई है छत्तीसगढ़ में, तो लोगों का क्रेज इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। कैसा लग रहा है आपको कामयाबी देख के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। ये मेरी छत्तीसगढ़ की डेब्यू फिल्म है और मैं अभी जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बिल्कुल सिर पे बैठा के रखा है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। भैया सबसे पहले तो अपन मूवी के जो शुरुआत में जाएंगे कि कैसे आपको किरदार मिला, कैसे आप गुरु बालक दास जी के किरदार के नज़दीक गए जी, पूरी कहानी बताइए। जी बिल्कुल, ये फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास, जस्ट मैंने इसका एक जगह पोस्टर देखा हुआ था और दिल की एक इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ में जब भी एंट्री करूं तो वो कुछ बेहतरीन एंट्री होनी चाहिए। जैसा आपने कहा ना कि पहली बॉल पे छक्का, तो बस यही मेरी एक सोच थी कि जब भी एंट्री करूं वो पहली बॉल पे सिक्सर जाना चाहिए। तो जब मुझे पता चला कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं आमिर पति जी, उड़ीसा के रहने वाले हैं, और प्रोड्यूसर और राइटर डॉक्टर JR सोनी जी हैं, तो एक कॉफ़ी शॉप में मेरी आमिर पति जी से मुलाकात हुई थी। एक कैजुअल 10-15 मिनट की मीटिंग थी और उसके दूसरे दिन मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर JR सोनी जी जो प्रोड्यूसर हैं। बस ये, और मुश्किल से वो 5 मिनट की मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद कभी इस किरदार के बारे में बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वही 2 मुलाकात थी और मैं सेलेक्ट हो चुका था गुरु बालक दास जी के किरदार में। तो ये तो मैं पूरी तरह से आशीर्वाद बोलूँगा बाबा जी का, उनके आशीर्वाद से ही ये किरदार मुझे मिला। एक तो कैजुअल मीटिंग से ये फिल्म मुझे मिली। उस समय कैसा लग रहा था कि गुरु बालक दास जी जिनके इतिहास के बारे में शायद हर कोई उतना वाकिफ़ नहीं है जी, तो आपको मालूम था कि क्या होने वाला है, कैसी शूटिंग होगी, कुछ शेयर किया गया था उस मीटिंग में? जी देखिए, उस मीटिंग में तो ऐसा कुछ शेयर नहीं किया गया था, क्योंकि स्टोरी भी उस वक्त पे शेयर नहीं की गई थी। स्टोरी लिखी जा रही थी एक्चुअल में उस टाइम पे। तो गुरु बालक दास जी बाबा जी के बारे में तो मैं पहले से जानता हूँ, उनके शौर्य के बारे में भी मैंने पढ़ा है, सुना है लोगों से, और मैं खुद भी जानकारी रखता हूँ उसकी। तो ये तो था कि जो भी होने वाला है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा आज तक, और मेरी लाइफ का भी ये ऐसा, मैंने आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया है जो ये कैरेक्टर होने वाला है। ये तो मुझे पता चल गया था और हुआ भी वैसी। मैं तो बोलता हूँ कि ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर था, राजा गुरु बालक दास साहब का। आपको जब उनके इतिहास के बारे में बताया गया होगा, आप खुद भी पढ़े होंगे, कैसा फील हो रहा था जब उस किरदार को आप निभा रहे थे? जी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत गर्व महसूस हो रहा था इस किरदार को निभाने के लिए, कि एक वो किरदार जिसके बारे में हम बचपन से सुने हैं, जिनकी पूजा करते आए हैं, आज उस किरदार को निभाने का मौका मिला। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसको कहूँगा, क्योंकि गुरु बालक दास साहेब का किरदार जो है ये सिर्फ एक किरदार नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और जब इतनी सारे लोगों की आस्था का कोई विषय होता है, कोई किरदार होता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बढ़िया
आस्था का विषय था जो मैंने निभाया इस किरदार को। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूवी की जो पूरी टीम है, जी आमिर पति जी की बात करें और जे.आर. सोनी जी के यहीं से हैं शायद, जी। मैं समझता हूँ। आप भी छत्तीसगढ़ी में उतना फ्लुएंट नहीं है, जी मेरा भी जैसे छत्तीसगढ़ी में थोड़ा हाथ तंग है, जी आपका भी कुछ वैसा ही हाल हाँ है। सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो कैसे मतलब उड़ीसा और आपका एक मेलजोल हुआ जी और आप छत्तीसगढ़ी में कैसे कर पाए उस मूवी को? सीखना पड़ा? जी देखिए, छत्तीसगढ़ी मुझे बोलना आता है, हाँ मैं बोल लेता हूँ, गुठिया लेता हूँ छत्तीसगढ़ी में। तो मोला आते छत्तीसगढ़ी, हाँ लेकिन क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ और काफ़ी साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही मैं काम किया हूँ, तो छत्तीसगढ़ में मैंने काम नहीं किया था, ऐसा कुछ मैंने काम नहीं किया जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में मुझे बोलना पड़े। और जो अलग टीम थी वो भी छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं है, उड़ीसा के लोग हैं वो। तो ये एक पहला एक्सपीरियंस था कि एक इंडस्ट्री थी जो उड़ीसा की हाँ, थी, मैं था मुंबई का, हाँ, और यहाँ पे हम लोगों मिक्स ने हुआ कि मिलके छत्तीसगढ़ की मूवी बना रहे छत्तीसगढ़ की मूवी बना रहे हैं। मतलब कुछ अतरंगी हो गया तो अलग ही हो अतरंगी गया। था, कुछ अलग ही था। और लेकिन ये अच्छा हुआ कि सारे लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जम गई हाँ, और एक बेहतरीन काम निकल के आया उसके बाद में, जो अभी आप लोगों के सामने है। ओके। जब आपने जैसे बताया कि बाहर बॉलीवुड में भी आपने कुछ काम किया जी। है, सीरियल्स पे भी, टीवी सीरियल्स पे भी जी। आपने काम किया है, CIDs एंड जी थोड़ा सा उसके बारे में ही बताइए पहले। जी देखिए, मेरी जो एक्टिंग की शुरुआत थी वो 2007 से शुरू हुई थी। मैंने DD नेशनल की 22 टेलीफिल्म्स में काम किया है। ओके। जी, उसके बाद फिर अब ये था कि उस समय अगर अपने को कुछ करना है एज एन एक्टर तो बस मुंबई ही दिखाई देता था, जैसे आज भी हाँ। लोगों को दिखाई देता है हीरो बनना है तो मुंबई पहुंच जाओ। बस हम भी पहुंच गए मुंबई, वहाँ गए, वहाँ पे फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, समझना पड़ा, क्योंकि नया शहर था, नए लोग थे। एक्टिंग से ज़्यादा तो पहले मुंबई को समझने में ही काफ़ी वक्त कहते हैं लग ना, जाता है। रोटी कपड़ा और मकान वहाँ पे मकान, ढूंढना बड़ा। हाँ, तो हाँ। वो और उसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ अपना घर क्या होता है, मकान की वैल्यू क्या होती है, वो हमको पहले पता नहीं थी, क्योंकि हाँ। हमको बचपन से हमको घर गाड़ी सब मिला हुआ सब था। मिला हुआ। जब मुंबई गए तब उसकी वैल्यू पता चली है, एक्चुअल में रोटी कपड़ा मकान होता क्या है। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं कंटिन्यू लोगों से मेल जोल करता रहा, मीटिंग करता रहा। तो एकता कपूर जी से भी मुलाकात हुई, उनका सीरीज़ कोई आने को है वो किया, फियर फाइल्स किया, CID किया, और ऐसे कई सारे एपिसोडिक सीरियल्स मैंने किए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ से आपका छत्तीसगढ़ का सफ़र ऐसा? अब वो लोग कहते हैं ना कि लोग छत्तीसगढ़ से मुंबई जाते हाँ, हैं, हाँ। मैं मुंबई से छत्तीसगढ़ वही आया। उल्टा मतलब आप वहाँ से इधर आ रहे हैं, हाँ। क्या खींच के लाया आपको? एक्चुअली क्या है कि हम रहने वाले तो छत्तीसगढ़ के हैं, और बोलते हैं ना कि अपनी जगह अपनी मिट्टी कभी छोड़ती नहीं है आपको। तो मेरी इच्छा अभी से नहीं, बहुत टाइम से थी, लगभग 10-12 साल से मुझे बहुत ऑफर आए छत्तीसगढ़ी फिल्मों के। लेकिन मेरी भी एक जिद समझ लीजिए, या जो भी आप बोलें उसको, एक दिली इच्छा, ख्वाहिश समझ लीजिए, कि मैं चाहता था कि जब भी छत्तीसगढ़ में एंट्री करूं तो वो कुछ तो धांसू एंट्री होनी चाहिए। ऐसा कुछ करूं कि लोग हमेशा याद रखें उस काम को, कि हाँ, कोई एक ऐसी फिल्म जो अमर हो जाए सिनेमा में, वो कभी ऐसा ना हो कि वो आए चले जाए, ऐसा मैं काम नहीं करना चाहता था। मैं वेट कर रहा था, और जब ये राजा गुरु बालक दास साहेब जी की फिल्म मिली तो समझ में आ गया कि ये जो 12 साल 15 साल का इंतज़ार था डेब्यू के लिए, बस यहीं से अपने को एंट्री करनी है। देखिए, पहले तो क्या है ना, आप सोच रहे थे जी। और उसके बाद सोचते ही आपको मौका मिल गया, और वो भी ऐतिहासिक फिल्म साबित होना, और वो भी ऐसे समाज के नायक के रूप में जी। जो अभी भी संघर्ष रहता है जी। ग्राउंड लेवल पे, अभी भी हम देखते हैं। तो ये कितना जिम्मेदारी पूर्वक रोल था और कितना इसमें दबाव था? जी देखिए, दोनों चीज़ होगी ना? जी बिल्कुल। जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। हाँ। राजा गुरु बालक दास साहेब को ईश्वर के जैसे लोग पूछते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दबाव ये था कि कहीं, मतलब मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन बोलते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, बाद में तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होना है। तो मेरे तरफ से किसी तरह की चूक ना हो, मेरे को बस मेरा अंतर्मन अंतरात्मा से यही मेरे को दबाव था कि कहीं मेरे तरफ से कोई चूक ना हो जाए। इसलिए मैंने किरदार को निभाने से पहले लगभग 6 महीने की तैयारी की। इस किरदार के लिए हर एक पहलू को देखा, राजा गुरु बालक दास साहेब जी का अच्छे से अध्ययन किया, जितना अच्छे से समझ सकता था, डीपली समझा चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है कि
जैसे बोलते हैं ना कि 100 मुंह 100 बातें, लेकिन उसमें एक्चुअल क्या है वो चीज़ को अपने को समझना पड़ता है। हम एक एक के सुन के अपन काम नहीं कर सकते। तो उस कैरेक्टर में खुद को ढालना, अच्छे से समझना, तो ये एक दबाव था मेरे लिए। क्योंकि देखिए कोई भी होती है फिल्में जो फिक्शन फिल्में होती हैं, हाँ। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत गलती होती है वो चल जाता है क्योंकि पर्टिकुलर वो कैरेक्टर फिक्शन होता है। हाँ। लेकिन जहाँ पे इतने बड़े महानायक का कैरेक्टर है तो उसको समझना और उसको करना तो थोड़ा दबाव था, जिम्मेदारी थी, और मैंने अपना 100% दिया। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने साइड से मैंने अपना 100% दिया, पूरा जान लगा दी इस कैरेक्टर के लिए। जैसे हमने सुना है ना कि सतनाम पंथ जो होता है जी, उसमें कुरीतियों को विरोध होता है। जो गुरु बालक दास जी थे उन्होंने कुरीतियों का बहुत विरोध किया, खुलकर विरोध किया। जैसे सती प्रथा हो गई, मूर्ति पूजा हो गई, बाल विवाह हो गया, और भी ऐसे कई कुरीतियां हैं। तो जब आप पढ़ रहे थे ऐसी कुरीतियों के बारे में आपने क्या सोचा और क्या सोच आया दिमाग में? जी देखिए, राजा गुरु बालक दास साहेब जी की बात करें या परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की बात करें, उनका जो कुरीतियों के खिलाफ जो उनका संघर्ष रहा है, जैसे बलि प्रथा हुई, सती प्रथा हुई, और एक शाकाहार को उन्होंने जोर दिया था। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये तो सभी समाज के लिए गलत है। कोई भी समाज बलि प्रथा, सती प्रथा को वो नहीं करता है। तो जो भी बाबा जी के जो भी संदेश थे और जिसके खिलाफ भी बाबा जी ने लड़ाई लड़ी थी, मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें सही हैं बिल्कुल। आप है ब्राह्मण समाज से, मूर्ति पूजन तो अपन करते ही है, आप भी करते हैं जी। ब्राह्मण तो बिल्कुल मूर्ति पूजा के बिना तो निकलते नहीं हैं, और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा का विरोध। तो उसको देख करके आप क्या सोचे कि कहीं अगर मैं बाहर गया मूवी करने के बाद में, मूवी जब देखेंगे लोग, तो कहीं अपने समाज का विरोध तो आपको झेलना नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि हर समाज का अपना एक तरीका होता है, हर धर्म का अपना एक तरीका होता है पूजा करने का। वो कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी देवता है और ना मानो तो कुछ भी नहीं, कण कण में ईश्वर है कहा जाता है। तो चाहे आप चारों धर्मों को लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या किसी भी जातियों को लीजिए, सबका अपना एक तरीका होता है ईश्वर तक पहुंचने का। ऊपर वाला तो एक ही है, अलग अलग रास्ते। जैसे मैं आज आपके स्टूडियो में आया, गूगल मैप मुझे 4 रास्ते अलग अलग दिखा रहा था, लेकिन चारों रास्ता मुझे आपके स्टूडियो तक ही लेके आएगा। बस यही चीज़ है। ओके। तो एक्चुअल में बहुत सधा हुआ जवाब दे रहे हैं, हम इनको कहीं भी लपेट नहीं पा रहे हैं शो में। यही आपकी पहचान है कि कहीं ना कहीं परिपक्वता आप में झलक रही है जी। हम मूवी की बात करें जी, कितना वक्त लगा होगा शूटिंग से लेकर सारी चीज़ों को? जी, ये फिल्म देखिए, इसकी स्टोरी लगभग 2020 से ही लिखनी चालू हो गई थी। और क्योंकि क्या है, जो राइटर हैं डॉक्टर GR सोनी जी, इस फिल्म को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा। इस फिल्म की स्टोरी को लिखने में समझना पड़ा। और क्या है, ऐतिहासिक फिल्म है, हर पुख्ता सबूत इसमें चाहिए थे। क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि 100 लोग 100 बातें, लोगों की बातें सुन के कभी फिल्म नहीं बनाया जा सकता। हमेशा अगर आपको फिल्म बनाना है तो ऑन पेपर रिकॉर्ड्स आपको चाहिए कि कोई उंगली ना उठा पाए उसमें। तो उनको बहुत अध्ययन करना पड़ा, समझना पड़ा। बॉम्बे गैजेटियर से उन्होंने, बॉम्बे लाइब्रेरी से गैजेटियर भी उन्होंने निकलवाए, जो गवर्नमेंट के गैजेटियर होते हैं, उसको भी पढ़ा, समझा। उसके बाद उन्होंने फिल्म लिखी, कंप्लीट की। और जहाँ तक कि फिल्म है तो ये 250 साल पुरानी स्टोरी है। अब 250 साल पहले का छत्तीसगढ़ और अब का छत्तीसगढ़ तो पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। अब हमको 250 साल पीछे जाना था, इस वजह से इसमें 90% आपको CGI और VFX का काम देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि फ़िल्म को CGI और VFX में बनाया गया है। और उस काम में लगभग 2.5 साल का वक्त लग गया CGI के काम होने में। इसलिए 2020 से फिल्म शुरू हुई थी और आज 2025 में ये फिल्म रिलीज़ हो पाई है। कहाँ शूटिंग हुई थी फिल्म इसकी शूटिंग रायपुर में हुई है, और जो राजा गुरु बालक दास साहेब जी का घर है भंडारपुरी धाम, वहाँ भी शूटिंग हुई है। भंडारपुरी धाम का सेट भी बनाया गया। उड़ीसा में शूट हुई और हैदराबाद में शूट हुई। जैसे कि हम मूवी की अभी बात करें जी, तो वैसे तो मूवी को लेकर की बहुत उत्सुकता लोगों में है जी, लेकिन दूसरी तरफ खबरें आती है जी कि कंटारा मूवी के आने के चलते जी, बालक दास मूवी जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, जी, उसे हटा दिया जाता है। जी देखिए, ये
सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी फिल्म है बलिदानी राजा गुरु बालक दास, जो 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रिलीज़ हुई है। और आप छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले चले जाइए, टॉकीज चले जाइए, आपको ये फिल्म हाउसफुल मिलेगी। 300 लोगों की सीट है, 1000 लोग फिल्म को देख रहे हैं। लोग खड़े होके देख रहे हैं, टिकट कटवाए हैं, खड़े होके देख रहे हैं, सीढ़ियों में बैठ के देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हाउसफुल है। मैं जहाँ जहाँ गया फिल्म हाउसफुल है। अभी 2 दिन पहले एक फिल्म आती है साउथ की, कंटारा। हमारा सिनेमाघर लगभग 45-45 सिनेमाघर में हमारी फिल्म चल रही थी, हाउसफुल चल रही थी। ये तीसरा हफ्ता है। अचानक से उसको उतार के 10 सिनेमाघर कर दिया गया। तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप एक चलती हुई फिल्म को जो हाउसफुल में चल रही है, आप उस फिल्म को उतार दे रहे। ये मैं बोलना चाहूँगा, ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ भेदभाव है। अभी तक तो मैंने सुना था, लेकिन अब मैं खुद देख रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से जो ये मेरी फिल्म के साथ हो रहा है। अगर फिल्म ना चले कोई फिल्म, तो वहाँ पे समझ में आता है कि चलिए फिल्म नहीं चल रही है, थिएटर वाले ने उतार दिया क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। यहाँ तो फिल्म हाउसफुल है। सीएम साहब ने टैक्स फ्री किया है, मतलब सीएम साहब ने टैक्स फ्री किया है और 2 दिन बाद फिल्म के आप शोज कम कर दे रहे हो। तो टैक्स फ्री मतलब करने का हुआ ही क्या? मतलब ही क्या हुआ टैक्स फ्री करने का? टैक्स फ्री करने का मतलब ही ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने टैक्स फ्री किया ताकि जन जन तक पहुंच सके ये फिल्म, जो नहीं देखे उनके तक भी पहुंच सके ये फिल्म, इसलिए टैक्स फ्री किया गया। आज टैक्स फ्री करने के 2 दिन बाद आपने थिएटर्स कम कर दिया। क्यों? क्योंकि कंतारा फिल्म रिलीज हो रही है। अरे हमको क्या लेना देना है कंतारा फिल्म से? हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्में चलनी चाहिए। ऐसे जब मामले आते हैं ना, तो आप तो मुंबई के ही हैं जी। हमने देखा है महाराष्ट्र में जी। जब कोई बाहर की मूवीज के चलते रीजनल मूवीज को जब हटा दिया जाता है, जी। विरोध होता है। और विरोध करने वाली वहाँ की ना क्षेत्रीय पार्टी होती है। बिल्कुल। जैसे MNS हो गए, जी, शिवसेना हो गई। जी। छत्तीसगढ़ की मुख्य पार्टी है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। जी। क्या आपने उनको संपर्क किया? क्योंकि देखिए, ये मूवी जो है छत्तीसगढ़ से ही है जी। और छत्तीसगढ़ियों के लिए है। जी। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बोलने से आज की डेट में जी। सबसे ज्यादा पावर में है, बोल जी। सकते हैं, हर मुद्दों को लेकर के सामने आती है। जी। तो आपने उनको संपर्क किया इस मूवी को लेकर? जी देखिए, मैं अभी, क्योंकि ये कल की ही बात है, हाँ, जो क्योंकि कल ही कंतारा रिलीज हुई है और कल रात में हमको पता चला है कि हमारे थिएटर्स कम हुए और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला मुझे। लेकिन जहाँ से आपने मुंबई की बात की, तो मुंबई में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र में पहला हक मराठी फिल्मों का होगा, उसके बाद दूसरी फिल्में लगेंगी। तो वैसी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को भी एक बाला साहब ठाकरे जी की ज़रूरत है जो ये मुद्दा उठा सके कि छत्तीसगढ़ में जो पहला हक है वो छत्तीसगढ़िया का होना चाहिए, चाहे वो फिल्म की बात हो चाहे कोई भी बात हो। अगर आज हम छत्तीसगढ़ में फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, और कोई बाहर का आके हमारी चलती हुई फिल्मों को उतार दे, तो बिल्कुल ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। जी, जहाँ तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की बात आपने कही, तो मैं अमित बघेल भैया जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार आप हमारी फिल्म को ज़रूर देखें समय निकाल के। ये छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक फिल्म है और आप पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानते हैं। आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। और जहाँ जैसे बाला साहब ठाकरे जी ने, उनकी शिवसेना ने एक मुद्दा उठाया था कि पहला हक मराठी फिल्मों का होना चाहिए, उसी तरह से मैं भैया आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी सामने आइए हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि हमारी ये चलती हुई फिल्म है, हमारी ऐतिहासिक फिल्म है, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है जो हम फिल्म के माध्यम से लोगों तक ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी फिल्मों को इस तरीके से भेदभाव करना क्यों? क्योंकि कंतारा आ रही है, हमें कोई लेना देना नहीं कंतारा से। भाई जिसको देखो, जिसको कंतारा देखना है वो जाके देखे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जिनको कंतारा पसंद है वो कंतारा देखने जाए, जिसको बलिदानी राजा गुरु बालक दास पसंद है वो बलिदानी राजा गुरु बालक दास पसंद आए। जनता, ऑडियंस क्या देखना चाहती, इसमें किसी का दो जोर नहीं होता, वो स्वतंत्र है देखने के लिए। लेकिन हमारी फिल्म को लोग देखना चाह रहे हैं। मेरे पास कल से सैकड़ों कॉल आ चुके हैं, लोग थिएटर में खड़े होकर कॉल कर रहे हैं कि भैया आपकी फ़िल्म, हम टिकट लेने आए थे, हमें टिकट नहीं मिल रही है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अमित भैया को बोलूँगा कि एक बार आप स्वयं देखिए इस फिल्म को और आपको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। तो ये किसकी साजिश हो सकती है? देखिए ये क्या है, अब वही कहते हैं ना कि जब बाहर की फिल्में आती है तो सिनेमा घर वाले जो होते हैं वो, अब मैं ये सिनेमा घर वालों को ही मैं बोलूँगा इसमें तो,
क्योंकि जनता तो देखना चाह रही है, जनता ने तो हमें स्वीकार किया, तभी फिल्म 2 हफ्तों से फिल्म हाउसफुल चल रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि तीसरे हफ्ते में फिल्म उतर गई? ऐसा तो हो नहीं सकता। जनता तो हमको सपोर्ट कर रही है। सिर्फ हमारी जो फिल्म है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में है और आपकी जो फिल्म है वो हिंदी भाषा में है। ये भाषा का भेदभाव है पूरे तरीके से। अभी हाल ही में एक मूवी को लेकर के अमित बघेल जी ने बिल्कुल विरोध किया सिनेमा घर में जाकर कि किसी की हिम्मत है तो इस मूवी को, हमारे छत्तीसगढ़िया हीरो की मूवी को हटा के दिखाए। ये चीजें हुई है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि एक कमर्शियल फिल्म के लिए अमित जी ने सामने आके विरोध किया और उस फिल्म को आगे बढ़ाया। और ये तो हमारी छत्तीसगढ़ का इतिहास है जिसका नाम दंतेला है। हाँ। तो ये हमारी जो फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है ये तो, बलिदानी राजा गुरु बालक दास। तो ये तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है। इसको बनाने का मकसद ही यही है कि जो छत्तीसगढ़ की आवाम है, आज जो हम समृद्ध छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि हमारे राजा गुरु बालक दास साहेब और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों के खून और बलिदान से ये छत्तीसगढ़ बना हुआ है। वो लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए, बोलते हैं ना फिल्म समाज का आईना होता है, तो वो फिल्म के माध्यम से हम पहुंचाने के लिए ही हमने ये फिल्म बनाई है। और हमारी चलती हुई फिल्म के साथ इसको भेदभाव करके सीएम साहब ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, इधर 2 दिन में फिल्म उतर गई। ये मतलब बहुत दुखी क्षण है हमारे लिए, मेरे पूरी टीम के लिए ये बहुत दुखद है। टीम के लिए झटका के जैसे बहुत बड़ा झटका है ये। एक तरफ सफलता, हाँ, और दूसरी तरफ साजिश का शिकार। क्योंकि पब्लिक देखना चाह रही है। अगर जनता देखना ना चाहे, आप थिएटर आपका खाली रहे, आप उतार दीजिए फिल्म को। हम तो कभी नहीं, हम कोई सिनेमाघरों पे जोर नहीं डालते कि आप लोग खाली हैं और सिनेमाघर खाली आप फिल्म चलाइए, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन यहाँ तो सिनेमाघर की ये स्थिति है कि आपको खड़े होने की जगह नहीं है। तो किसी से संपर्क किया आपने उसके बाद? देखिए, सरकार के किसी मंत्री, देखिए कल ही ये बात हुई, कल ही ये चीज़ सामने आई है। लगभग इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी। तो हम भी 24 घंटे का एक वेट कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए। कम से कम जो लोग देखना चाह रहे हैं उनके तक फिल्म पहुंचे। और 24 घंटे के बाद भी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर प्रोडक्शन के साइड से कुछ ना कुछ स्टेप लिया जाएगा उसके लिए। ओके, अब लेट्स मूव ऑन टू मूवी वंस अगेन। जी, कैसा सीन रहा, कॉम्प्लेक्स सीन जिसको लेकर के अभी भी आपके जहन में वो चीज़ें आती है मूवी के दौरान, कोई सी शूटिंग के दौरान? जी, काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हुए हैं मूवी के दौरान, जैसे क्लाइमैक्स सीन है फिल्म का। तो लोगों का कहना क्या है, वो हकीकत है कि लोग फिल्म देख के रोते हुए निकल रहे हैं फिल्म को देखकर। वो जब राजा गुरु बालक दास जी को शहादत होती है, उन्हें धोखे से मारा जाता है, क्योंकि सामने से किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है जो बाबा जी को मार सके, इसलिए उनको धोखे से पीछे से तलवार मारी जाती है। तो ये एक बहुत ख़राब लगता है देखने में। लोग, आप अपने आँख से आंसू नहीं रोक पाओगे इस सीन को देखने में। तो हम जब इस सीन को कर रहे थे तो उस सीन को करते करते हमारी आँख में आंसू आ जाता था कि यार ये इतना गलत कैसे हुआ। आपके साथ में 3 नेता भी थे। जी बिल्कुल। गुरु खुशन साहेब, धर्मगुरु, अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया का भी छोटा सा रोल था जी। और शायद जो अमरजीत भगत है उन्होंने वीर नारायण जी का, शहीद वीर नारायण जी का रोल निभाया। कैसे अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा सारे लोगों के साथ काम करने का। जो गुरु खुशवंत साहब जी हैं, उन्होंने गुरु आगरदास जी का रोल निभाया है, बालक दास जी के छोटे भाई का। और अमरजीत भगत जी ने शहीद वीर नारायण सिंह जी का रोल निभाया है। और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने सूत्रधार की भूमिका निभाई है। तो वो जब मंत्रीगण हमारे साथ आते थे फिल्म करने के लिए, तो पहले दिन से ही वो लोग इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा कहीं से नहीं लगा कि हम मंत्रियों के साथ में शूट कर रहे हैं। सारे लोग बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे थे। जैसे हम लोग जब सेट पे बैठते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई नेता हमारे साथ बैठे हैं। सारे लोग अभिनेता की तरह ही बैठे रहते थे। जो डिस्कस होता था वो स्क्रिप्ट पे डिस्कस होती थी। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जब सेट के अंदर आते थे तो एक अभिनेता अंदर आता था, राजनीति बाहर छूट जाती थी। क्या बात है जी। और बड़ी बात यह है ना कि गुरु खुशन साहब उस समय विधायक थे जब आपके साथ शूटिंग पे थे। उसके बाद बने, मंत्री बने। नहीं, गुरु खुशवंत साहब उसके बाद विधायक बने। ओके, ये शूटिंग कब से चल रही थी? चुनाव से पहले की है ये। ओके, 2023 से पहले की है। उससे पहले अमरजीत भगत जी थे सांस्कृतिक मंत्री,
और शिव कुमार डहरिया नहीं जी वो थे तो ठीक है, मंत्री जी। जब शूटिंग शुरू हुई वो 2022 में 23 में हो गई थी 23 में मतलब चुनाव के पहले शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। कंप्लीट हो चुकी थी? जी बिल्कुल। ओके, तो उस समय वो कुछ भी नहीं थे, विधायक तो अभी बने हैं, मंत्री जी, बाद में बने हैं, जी तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया उनको। जी बिल्कुल, वो तो स्वयं धर्मगुरु हैं। हाँ, तो सारे लोगों को उनका भी आशीर्वाद मिला है और उनके साथ काम करना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, फिल्म में वो मेरे छोटे भाई के किरदार में है, लेकिन असल जीवन में सेट पे बड़े भाई के जैसे मार्गदर्शन देते रहे हमेशा। हाँ, और इसमें जगत गुरु गुरु रुद्र कुमार जी का भी विशेष आशीर्वाद मिला, उन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन दिया, वो भी मेरे बड़े भाई समान है, तो उनका भी एक विशेष आशीर्वाद रहा है और सभी लोगों का एक मार्गदर्शन मिलता रहा। गुरु बालक दास जी बलिदानी राजा जी छत्तीसगढ़ में क्या मायने रखते हैं? क्योंकि युवाओं को ये जाना चाहिए, जो जी। उनका जो प्रेरणा है, जी युवा उनसे प्रेरणा ले सके। जी देखिए, राजा गुरु बालक दास साहेब जी छत्तीसगढ़ के महानायक हैं। हम्म, आज जो अभी जो 250 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, सती प्रथा, बलि प्रथा और दुनिया भर की चीज़ें, तो ये जो प्रोपोगंडा चला करता था उस टाइम पे, तो इसी के लिए राजा गुरु बालक दास साहेब जी ने आवाज़ उठाई थी। आज जो हम समृद्ध खुशहाल छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस वक्त के महानायकों का बलिदान है। अपने खून उन्होंने न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया खुद को हमारे लिए। तो हमारे युवाओं को देखना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, उनको बहुत कुछ समझने को मिलेगा उस। मैं ज़्यादातर सतनामी समाज के बारे में पॉडकास्ट में चर्चा करूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा समाज है जो बहुत संघर्षरत है, और सतनामी समाज की जो इतिहास है उसको जितना बुक्स पे जगह मिलनी चाहिए उतनी जगह मिल नहीं पाई है। तो आपको क्या लगता है? जी देखिए, ये ऐसा है कि कई सारी चीज़ें हैं, इतिहास हैं जो दबा दिया जाता है, जो सिर्फ एक बुक्स के पन्नों तक ही रह जाता है। फिल्म हाँ। बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को जानें, सतनामी समाज को जानें। सतनामी समाज का बलिदान औरंगजेब के वक्त से रहा है। औरंगजेब भी सतनामी समाज को झुका नहीं पाया था। ये इतिहास के पन्नों में है, ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। और आपने सतनामी समाज की बात की तो मैं समाज के बारे में एक बात करना चाहूँगा। हाँ। कि अब जैसे मेरा नाम है ओम त्रिपाठी, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि मैं एक सतनामी हूँ। अब ये आप सोच में पड़े होंगे कि कैसे। तो इसका जवाब यही है कि जो भी इंसान सत्य के रास्ते पे चलता है, जो भी इंसान सच्चाई मार्ग पे चलता है, इस दुनिया का जो भी इंसान परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए पे रास्तों पे चलता है, और जो भी इंसान राजा गुरु बालक दास साहेब के बताए रास्ते पे चलता है, वो सारे लोग सतनामी हैं। ओके। मैं भी सतनामी हूँ, आप भी सतनामी हैं, ये सारे लोग सतनामी हैं जो भी सच्चाई के रास्ते पे चलता है। मन के एक समान जी, क्योंकि राजा गुरु बालक दास साहेब के पास सर्व समाज के लोग आते थे। एक ये भी मिथ है, लोग कहते हैं कि राजा गुरु बालक दास साहेब सतनामी समाज के गुरु हैं। मैं नहीं मानता इसको। मैं बोलता हूँ वो सर्व समाज के गुरु हैं। जब उनके पास परेशान होकर लोग आते थे तो बालक दास साहेब ने कभी नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप कौन हो। जो भी उनके पास गया है उन्होंने उनकी परेशानियों का निवारण किया है। तो वो एक समाज के गुरु कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि सिर्फ सतनामी ही मेरे शिष्य हैं। वो तो सर्व समाज को लेके चलते थे। और मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पूजा करता हूँ। तो ब्राह्मण लोग इसका विरोध नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा ना कि जो भी इंसान सच्चाई मार्ग पे चलता है, सतनामी मतलब सत्य के रास्ते पे चलने वाला इंसान, जो भी इंसान सत्य मार्ग पे चलता है वो सतनामी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से अपने आप में गुरु बालक दास जी के कैरेक्टर को डाल दिया है। जी, आपकी बातों से लग रहा है। एक डायलॉग हो जाए। जी, मैं जिस डायलॉग के साथ आपने शुरुआत की थी मैं वही डायलॉग बोलना चाहूँगा। ये फिल्म में एक सीन है जब राजा गुरु बालक दास साहेब का अंग्रेजों से सामना होता है। हाँ। तब साहेब का ये डायलॉग है, औरंगजेब भी एक बार गलती कर चुके हैं, इतिहास के पन्ना ला पलट के देख लो, सतनामी का होते हैं पता चल जाही। बहुत खूब भैया, धन्यवाद। तो आगे भी अपन बात करेंगे जी इस पूरे जो मूवी के सिनेरियो पे। जैसे सतनामी पंथ के प्रचार प्रसार में ऐसे देखते हैं कि बहुत कठिनाइयाँ होती है,
जब प्रचार प्रसार के दौरान आए दिन वीडियोस भी सामने आते हैं, जी तो वो लोग भी शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग भेदभाव की तरफ उनको ले जाते हैं। जी उसको देख करके आप क्या मैसेज देंगे? जी देखिए, भेदभाव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, और मैं तो यही बोलूँगा कि जो भेदभाव कर रहा है उसकी मानसिकता खराब है। मैं सीधे से यही बोलूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी भेदभाव करने लायक नहीं होता है। मन के एक समान है। जो सतनामी है वो गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, तो कहीं भी भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने मूवी का क्लाइमैक्स किया? जी मैं पॉडकास्ट में क्लाइमैक्स डाल रहा हूँ, जी बिल्कुल सही है कि नहीं वो आप पुष्टि करेंगे। जी गुरु खुशवंत साहिब जी मूवी के बाद जी नाराज चल रहे हैं, सही है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं। बात है, यूं ही थोड़ी ना धुआं नहीं, उठेगा। बिल्कुल भी देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। गुरु खुशवंत साहिब जी मूवी के समय से हमारे साथ रहे हैं, टीम में रहे हैं, हमेशा अपना भरपूर वक्त दिया उन्होंने, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है, तो नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है उनके साथ। अब फिल्म भी देखने के लिए वो आए। अभी जो फिल्म छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई है, हाँ। हमारी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास, इसका सबसे बड़ा श्रेय गुरु खुशवंत साहिब को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है जो आज फिल्म टैक्स फ्री है। नहीं, हमें जो सोर्सेस बताते हैं जी कि खुशवंत साहिब मूवी को देखना चाह रहे थे, जी तो उसे लेकर के कुछ नाराजगी चल रही थी। जी देखिए, नाराज़गी मैं नहीं कहूँगा इसे। क्या था कि अब प्रीमियर में किसी व्यस्तता की वजह से गुरु खुशवंत साहब नहीं आ पाए थे। ओके। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बार फिल्म आप दिखा दीजिए, पर्सनली मैं एक बार फिल्म देखना चाहता हूँ। उस वक्त पे प्रोड्यूसर के पास भी फिल्म की कॉपी नहीं थी, वो सिर्फ DPX कॉपी ही थी। तो जब ऐसा खुशवंत साहब जी ने अपनी इच्छा जाहिर की, तो प्रोड्यूसर ने बिल्कुल MP4 कॉपी मंगाई और खुशवंत साहब जी को दिखाई, और बहुत पसंद आई उनको फिल्म। और उसके बाद फिर वो उन्होंने सिनेमा घर में भी आके देखा फिल्म, और कई बार अब फिल्म को देख चुके हैं सिनेमा घर में। उन्होंने तो पूरा हॉल बुक कर लिया था, अंबुजा मॉल ही पूरा बुक करके उन्होंने पूरे सतनाम सेना वालों के साथ और पूरी ऑडियंस के लिए उन्होंने हॉल बुक किया हुआ था। तो मतलब अब सब कुछ सेट है, ठीक है। पहले भी ठीक था। छत्तीसगढ़ सिनेमा में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? जी, छत्तीसगढ़ सिनेमा में देखिए क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये निर्माताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनके हौसले को सलाम करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्में कई बार नहीं चल पाती है, उसके बाद भी इतनी सारी फिल्में बन रही हैं कि थिएटर नहीं मिल रहे रिलीज़ करने के लिए। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार छत्तीसगढ़ी फिल्में तो चलती नहीं है, तो लोग बनाते क्यों हैं? हाँ। अरे बनाते क्यों? आप देखिए थिएटर नहीं मिल रहे, एक साथ 3-3 फिल्में रिलीज हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो बिल्कुल दर्शक हैं, लोग देख रहे हैं तभी तो फिल्म बन रही है। अगर लोग नहीं होते तो फिल्म इंडस्ट्री ही बंद हो जाती। तो ये छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है। और अब तो राजा गुरु बालक दास जी की फिल्म से, बलिदानी राजा गुरु बालक दास से, तो हम CGI और VFX काम भी छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखा दिया। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ग्रोथ करती जाएगी। आपको तो मुंबई का नॉलेज है जी, आपको अनुभव, एक्सपीरियंस है, आप चेंजेस क्या लाना चाहेंगे? अगर हम बॉलीवुड में कुछ नया इवोल्यूशन देखना चाहें जी, तो आप क्या लाना चाहेंगे उसमें? देखिए हर इंडस्ट्री वक्त के साथ बदलाव चाहती है, और बदलाव कैसा होना चाहिए, जैसा ऑडियंस, देखिए फिल्म हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं, तो ऑडियंस जो देखना चाहती है हमें वो बनाना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो प्यार मोहब्बत देखते देखते लोग बोर हो गए, छत्तीसगढ़ में यही वो है। तो हमने एक नई चीज़ बनाई, ऐतिहासिक फिल्म बनाई बलिदानी राजा गुरु बालक दास, और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इंडस्ट्री को इस तरह की, लोगों जैसी फिल्में लोग देखना चाहते हैं वैसी फिल्में लोग बनाएं, ऐतिहासिक सब्जेक्ट्स उठाएं। हमारे छत्तीसगढ़ महानायकों का प्रदेश है, तो यहाँ पे राजा गुरु बालक दास साहेब और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायक हैं, तो इन महानायकों पे आप फिल्में बनाइए, वो ज़बरदस्त चलेगी, लोग देखना चाहते हैं वैसी फिल्मों को। इस रोल से पहले जी आप अपने आप को कैसा देख रहे थे? जी, अब महानायक का रोल निभाने के बाद जी, आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं? कितना चेंजेस आया आप में खुद में? जी देखिए, ये तो अब लोगों का प्यार है, बोलते हैं ना कि ये ऑडियंस ही होती है जो एक आम इंसान को सुपरस्टार बनाती है। तो मैं भी यही कहूँगा कि एक आम इंसान से सुपरस्टार तक का जो सफ़र है, ये लोगों ने ही मेरे लिए तय किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी जो भी मेरी फिल्में होंगी, मेरे जो कैरेक्टर्स होंगे, मेरे कैरेक्टर से कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं बहुत लिमिटेड फिल्म करता हूँ, मेरी ये खासियत है कि मैं फिल्में, मेरे पास ऑफ़र बहुत आते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ही फिल्में करता हूँ
जैसे बॉलीवुड में आमिर खान हाँ, करता हाँ, है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म से कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिले और मेरी फिल्म कभी ख़त्म ना हो। आज से 100 साल बाद भी अगर कोई बात करे तो लोगों को ओम त्रिपाठी और उसकी फिल्म के बारे में पता होना चाहिए, लोग याद रखें मेरे किरदार को। तो आगे भी जो मेरी फिल्म है, मेरी एक और फिल्म आने वाली है मानव मार्केट, ओके। जो मेडिकल स्कैम के ऊपर में है, जो आज हॉस्पिटल में हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। वही चीज़ फिल्म में आपको दिखाया गया है। हाँ, तो उससे भी लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। वो भी फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो मैं जनता को बोलूँगा कि आप लोगों ने जैसा बलिदानी राजा गुरु बालक दास को प्यार दिया है, वैसे ही मानव मार्केट को भी अपना प्यार दें। तो हमने देखा है कि लोग छत्तीसगढ़ से मुंबई जाते हैं, जी आप उल्टा कर रहे हैं। जी, मैं मुंबई मुंबई से छत्तीसगढ़। मैं मुंबई में भी काम कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में ऐसा था कि छत्तीसगढ़ का तो रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। हाँ। तो अपन मिट्टी, अपन भाखा ला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो एक इच्छा थी और इस गुरु बालक दास जी की फिल्म से मैं हॉलीवुड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और लगातार मैं अब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में काम करते रहूँगा। जी। एक वीडियो है जी। आपका, जी बताइएगा कि वो वीडियो किस दौरान का है और उसमें क्या चर्चा हो रही थी। हाँ जी। ये शायद शूटिंग का वीडियो है। हाँ जी, ये शूटिंग का वीडियो है। ये गाने की शूट चल रही है। ये बैठे हैं। हाँ जी, ये भंडारपुरी का जो सेट बनाया गया था शूटिंग के समय की, हाँ जी। ये उस सेट की चीज़ें हैं ये। हाँ, हाँ, और ये जो आप म्यूज़िक सुना रहे हैं, ये सानाना एक सॉन्ग है जो सुंदानी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो चुका है, उसकी शूट के दौरान का है ये। एक आध लाइन कुछ हो जाए अगर गाना याद होगा तो। जी देखिए, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ तो गाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ। ये है कि मैं म्यूज़िक को समझता हूँ, गाने सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिस गाने पे मुझे फिल्म आया जाएगा, हाँ। वो मैं सुनने के बाद सेलेक्ट करता हूँ और मेरा डिसीजन जो होता है वही फाइनल डिसीजन होता है उस गाने के लिए। ओके। तो मैं बस यही है कि जिन्होंने गाना गाया है, देवेश ढरिया जी ने, उन्होंने बहुत बेहतरीन गाया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं वो करूँ। ओके। तो ओम भैया शादी हो गई है? जी नहीं हुई है शादी। शादी नहीं हुई है? नहीं, सिंगल हूँ मैं। सिंगल है जी। पब्लिक देख रही है। जी बिल्कुल तो कहाँ से आप शादी करने वाले हैं? छत्तीसगढ़, आउट ऑफ छत्तीसगढ़, क्या प्लानिंग है? जी देखिए, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है, बस लोग पूछते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। हाँ। तो जवाब यही है कि मैं लव मैरिज में बिलीव करता हूँ, अरेंज मैरिज में नहीं। तो जिस दिन प्यार होगा उस दिन शादी हो जाएगी। मतलब अभी तक नहीं हुआ है? बोल सकते हैं। या छुपा रहे हैं आप कैमरे में? नहीं, अगर हुआ होता तो शादी भी हो जाती। ओके 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 ओके। तो अगला क्या प्लानिंग है? कोई ऐसी ऐतिहासिक मूवी और ला रहे हैं? जी बिल्कुल। कोई कास्टिंग चल रही है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत मेडिकल स्कैम की तो आपने बताया जी। उसके अलावा कुछ प्लानिंग हमारा चल रहा है। तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन आपके पॉडकास्ट से ही मैं इसको रिवील कर देता हूँ। ओके श्योर। हम लोग बहुत जल्दी बलिदानी राजा गुरु बालक दास 2 ला रहे हैं। ओह क्या बात है, जिसकी कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। जिसकी तैयारी भी अंदर चालू हो चुकी है। हाँ। स्क्रिप्टिंग भी चालू हो चुकी है। क्या बात है। क्योंकि बालक दास बाबा जी का जो जीवनी है वो ऐसी है ही नहीं कि आप उसको 2 से 2.5 घंटे की फिल्मों में कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए बालक दास 2 का एक प्लान है और बहुत जल्द आपको राजा गुरु बालक दास 2 देखने को मिलेगी। और ये धमाकेदार फिल्म होगी। ये ऐसा धमाका होगा कि अभी जो बलिदानी राजा गुरु बालक दास है ये पूरे देश को हिला के रख दिया। आप मुंबई के लोगों से पूछोगे तो वो भी जानते हैं कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास क्या है। हाँ। जो बलिदानी राजा गुरु बालक दास 2 आएगी उसकी आग हॉलीवुड तक पहुंचेगी। मतलब बड़े पर्दे पर भी कमाल करेगी जैसे कि अभी कर रही है। जी बिल्कुल। होपफुली हमारी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपकी टीम के साथ है कि आप ऐसे ही मुकाम को छूते रहें और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का भी नाम रोशन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी में तो मैं
अब मैंने एंट्री कर ली है तो हाँ। अब मैं लगातार छत्तीसगढ़ में काम करना चाहता हूँ और अपकमिंग करते मूवीज रहूँगा। आपकी देखने के लिए लोग बेताब भी होंगे जी कि बिल्कुल। ओम त्रिपाठी क्या कुछ नया कर सकते हैं अभी। बस यही कहूँगा कि जो भी फिल्म आएगी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और उसमें कुछ मैसेज होगा जो आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का बहुत काम आएगा वो मैसेज। ओके ओम त्रिपाठी जी, हमारे जो पॉडकास्ट शो का जी। एक रैपिड फायर राउंड होता है जी जिसमें आपको जवाब देना है, नॉमिनल क्वेश्चंस है, हाँ जी हाँ जी। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। Yes. पहला क्वेश्चन है आपका फेवरेट डिश? मेरी माँ का बनाया हुआ कुछ भी खाना। छत्तीसगढ़ी या फिर कुछ ऐसा रहता है स्पेशल, क्या रहता है? जो भी माँ बना दे। मॉम का खाना मेरे को वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना लगता हाँ हाँ हाँ। बोलते हैं ना, जाना सीधे रास्ते है। जी चाहे उसमें फेर हो, जी। खाना माँ के हाथ का चाहे उसमें जहर हो। जहर हो। तो आपने माँ का खाना कॉप बिल्कुल। किया, वेरी गुड। फेवरेट हीरो? ओम त्रिपाठी। क्या बात है, अपने आप को हीरो बना दिए तो जी फिर बिल्कुल, क्योंकि मेरी फिल्में लोगों को मैसेज देती है तो हाँ। मैं चाहता हूँ कि हर हीरो की फिल्म लोगों को मैसेज देना चाहिए। बॉलीवुड में फेवरेट हीरो? सलमान खान बोल सकते हैं। फेवरेट हीरोइन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में तो मैं ज़्यादा नहीं देखा हूँ। हम्म। अगर हिंदी फिल्मों की बात करूँ तो श्रद्धा कपूर को बोलना चाहूँगा। ओके। फर्स्ट क्रश? अभी तक तो नहीं। झूठ? सच। रैपिड फायर आपके सामने भला कोई झूठ कैसे बोलता तो थैंक यू भैया, आपने एकदम बेबाकी से मेरे रैपिड फायर को भी आपने बहुत अच्छे से झेला और धन्यवाद। पूरे पॉडकास्ट शो को भी आपने अच्छे से जवाब दिया और पूरे बालक दास जी की जो जीवनी है जी। उसके बारे में आपने लोगों को बताया। होपफुली आपकी जो गुरु बालक दास 2 भी आ रही है जी। उसमें भी आपको ऐसी सफलता मिले, जी हम यही चाहेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता भी देखना चाहेगी ओम त्रिपाठी को बिल्कुल। दूसरे बार बड़े पर्दे पे। ओम भैया, ये हमारा अनफिल्टर शो है, जी हमारी एक और पॉलिसी है, जी ऐसी पॉलिसी आपको झेलते रहनी है जी बिल्कुल। कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं हाँ उनको आप अपील करें जी कि द पीएस शो को जी सब्सक्राइब करें, जी लाइक करें बिल्कुल। और इस शो को भी देखें। जी देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरी देश की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप द पीएस शो जो अभी यूट्यूब पे ट्रेंड पे चल रहा है और आने वाले टाइम पे तो ये बिल्कुल तहलका मचाने वाला है और हमारे रोहित साहब भी तहलका Thank मचा ही you. रहे हैं और आने वाले टाइम में तहलका मचाते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग द पीएस शो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोहित जी का मनोबल बढ़ाते रहें ताकि वो हमारे जैसे लोगों को बुलाते रहें और आप लोगों से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो ये थे ओम त्रिपाठी जी जिन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की मूवी में, जिनमें उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है और उस रोल को इतना बखूबी निभाया है कि हम जब खुद देख रहे हैं उस मूवी को तो लग रहा है कि हाँ कोई नायक ही है। और ऐसे महानायक का भूमिका निभाने वाले जब हमारे शो पे बैठे हैं तो हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने वाले एक हीरो के साथ हमारा पॉडकास्ट शो हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट शो को पहले तो पूरा देखिए और हमारे सतनामी भाइयों को भी जो इस पॉडकास्ट शो से प्रेरित होते हैं तो कमेंट करके बताइए कि जो गुरु बालक दास मूवी 2 आ रही है उस पर आपका क्या सोचना है, इस पॉडकास्ट शो के बारे में आपका क्या सोचना है। पूरी चीज़ों को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इस वीडियो को जहां तक भी हो सके इंडिया के, भारत के और देश विदेश के हर कोने तक पहुंचाएं। थैंक यू।